मॉड्यूल 2 के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। जैसा कि हम इसका जो टाइटल है, जो मॉड्यूल का शीर्षक है, उसी से ये समझ सकते हैं कि स्वस्थ विद्यालय परिवेश यानी कि जो विद्यालय का वातावरण है उसको स्वस्थ यानी कि अच्छा एक हेल्दी वातावरण कैसे तैयार किया जा सकता है, तो उसको निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो जो बच्चों के अंदर है वो उनका पर्सनली और सोशल जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम कैसे डेवलप करेंगे कि बच्चा जो है जब स्कूल में आता है तो बच्चा बहुत ही अलग टाइप का होता है और उसे हम स्कूल में जब लेकर के आते हैं तब उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जो गुण हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो किस प्रकार हम उसको एक विद्यालयीन माहौल में ढाल सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पर विशेष जोर देना है, नोट्स कैसे बनाना है और इसकी जो प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी को हम समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और क्या उनके उत्तर हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये चाहे तो आप एक जो आपकी डायरी है उसमें भी नोट्स कर सकते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल का विवरण है, फिर परिचय है, फिर मॉड्यूल की विषय वस्तु है, फिर सारांश, फिर पोर्टफोलियो गतिविधि है और अतिरिक्त संसाधन है, फिर प्रश्नोत्तरी। इस प्रकार हम इसको जो है मॉड्यूल को पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो गतिविधि में आपको जाकर के ब्लॉग में लिखना पड़ेगा। इससे संबंधित एक वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सामग्री की रूपरेखा कि किस सामग्री के बारे में हमें जानकारी करना है। समझ विकसित करें, विद्यालय में दृष्टिकोण लेने, शिष्य अभिभावकों को समझना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और अवसरों को समझना जहां इन गुणों का पोषण किया जा सके। फिर विद्यालय और कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए आवश्यक गुण और कौशल, संवेदनशील और देखभाल, विश्वसनीय, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण। ये जो संप्रेषण है यहाँ पर आप संप्रेषण मान के चलें कि संप्रेषण कौशल और परानुभूति। तीसरा है शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी। तो इनके बारे में हम जो है इस मॉड्यूल के अंतर्गत जानेंगे, जिसमें विशेष हमको जो सीखना है, जानना है वो है संवेदनशीलता और देखभाल। इसके बाद विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण कौशल और परानुभूति यानी दूसरी के प्रति अनुभूति रखना। इन विशेष योग्यताओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इस प्रकार इन चीज़ों को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता। तो व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यता में जो विशेष गुण हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है कि देखभाल, चिंता, संवेदनशीलता, स्वीकृति, परानुभूति, सहयोग आदि को अपनाना और प्रदर्शित करना एक अनुकूल वातावरण को बनाने में मदद करता है, जो अधिगम के लिए पूर्व शर्त है। इस प्रकार हम इस अधिगम के बारे में जो है ये महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। इसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं कि प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कैसे हैं और इस प्रकार हम उसको हल कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में जाने से पहले हम इस मॉड्यूल के उद्देश्य देख लें कि मॉड्यूल के उद्देश्य क्या है। इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए के बाद जब है आप निम्नलिखित को करने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित हो जाएगी। स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों ने विद्यार्थियों में उन्हीं गुणों का विकास भी करना है। कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करने में। फिर अगला है विद्यालय और कक्षाओं में ऐसा परिवेश यानी कि ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां सभी विद्यार्थी स्वीकार्य महसूस करें, इनमें आत्मविश्वास जगे, वे यह महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है और वो एक दूसरे की भलाई के लिए तत्पर हो सकें। इस प्रकार ये मॉड्यूल के जो हैं उद्देश्य हैं। अब हम संक्षेप में जो है इनकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे कि प्रश्न क्या है और किस प्रकार उनके उत्तर हम कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में यह ध्यान देना है कि ये प्रश्न जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं आपके मॉड्यूल में, साथ में आंसर भी जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है और उत्तर का चयन करते हुए जाना है कि इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक विशेषता नहीं है। तो पहले शब्दों पर ध्यान दें कि प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है कि आप कब उसके प्रभावी सहायक नहीं हो सकते। तो सबसे पहला निर्णय लेने में मदद करना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो यदि आप किसी व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान कर देंगे तो आप उसके सहायक नहीं हो सकते। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है वो इसका सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना चाहिए। यानी किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियां, जब हम किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखते हैं तो क्या सक्षमता होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए। तो उसका जो है वो होता है कि वास्तविक परीक्षण नहीं हो सकता, द्वंद्व से निपटान नहीं है, दृष्टिकोण जानना, सहानुभूति, व्यवहार। हम किसी के दृष्टिकोण को जान सकते हैं। जब हम दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा जो उत्तर है वो होगा दृष्टिकोण को जानना। अगला प्रश्न है स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। यानी स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा यानी जो हेल्थी एनवायरनमेंट है स्कूल का, उसके लिए शिक्षकों के लिए जो गुण है वो किस प्रकार होना चाहिए। उसमें संवेदनशीलता होना चाहिए और आशंका होना चाहिए। आशंका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ इसको हम छोड़ देते हैं। फिर सहानुभूति होना चाहिए और देखभाल होना चाहिए। अगला देखो आप संवेदनशीलता और नियंत्रण होना चाहिए। फिर संवेदनशीलता और देखभाल होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो संवेदनशीलता होती है और संवेदनशीलता के साथ क्या होना चाहिए, बच्चों की देखभाल होना चाहिए। सहानुभूति भी होना चाहिए लेकिन संवेदनशीलता जो है यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो संवेदनशीलता और बच्चों की देखभाल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संवेदनशीलता और देखभाल। अगला प्रश्न है एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। तो एक संवेदनशीलता का जो गुण होता है शिक्षक के अंदर, उसमें ये हम देखेंगे कि
ये सबसे पहली बात है विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होना, दूसरों की राय लेकर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तो मेन चीज़ ये है कि संवेदनशीलता जब होती है जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो इसका जो सेकंड है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण, ये जो वर्ड है यहाँ पर संप्रेषण, ये संप्रेषण ना करके आप इसको संप्रेषण पढ़ें। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, अपने विचारों को दूसरे तक के पहुँचाना, प्रेषण करना, तो ये संप्रेषण कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। कैसे संप्रेषण कर सकता है? अपने जो विचार हैं और रुचि है, एक तो आंखों से संपर्क करके, दूसरा उन्हें गतिविधियों में वरीयता दे करके, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठा करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता दे करके। तो सबसे अच्छा जो संपर्क का माध्यम होता है कि बिना बोले यदि बच्चों से कोई काम करवाना है और हमारी बात उन तक के पहुँचाना है, हमने क्या कहा उनकी समझ में आया कि नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका सबसे अच्छा जो साधन होता है वो होता है आँख से संपर्क करके। हम बच्चों की आंखों में देख करके ये जान सकते हैं कि बच्चे ने यह चीज़ सीखी या नहीं सीखी। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो कक्षा में सकारात्मक वातावरण क्यों होना चाहिए? अलग और देखने के योग्य होना चाहिए क्या? एकांत और सतर्क होना चाहिए या संरक्षक अनिश्चित होना चाहिए, सुरक्षित और स्वीकृत होना चाहिए? तो आप इसमें विचार करें कि क्या होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो है उसका उत्तर है वो है सुरक्षित और स्वीकृत। तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तदा अनुभूति क्या है? तदा अनुभूति यानी दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने स्वयं को समझना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, अपने और दूसरों से तर्क करना। तो इसका उत्तर है किसी और की तरह महसूस करना और उसको सोचना। इसके बाद अगला प्रश्न है चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो चौकस श्रवण कौशल यानी कि होता है जागरूक रूप से बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यह कौशल कैसे उसमें उपस्थित होगा। तो उसके लिए शिक्षक को छात्र के निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति पर, गैर मौखिक भाव पर, व्यवहार और कार्य पर, सभी पर। तो इसका उत्तर क्या है? सभी चीज़ों पर शिक्षक ध्यान देगा तभी एक बच्चा जो है ध्यान से कोई भी चीज़ जो बता रहे हैं वो सुनेगा और उसका जो सुनने का कौशल है वो उसमें विकसित होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो संवेदनशील जो शिक्षक होता है उसकी विशेषताएं हम स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, आलोचनात्मक और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि हम जब दूसरों की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या समस्या है, उसको हम यदि समझ पा रहे हैं तो हम एक अच्छे संवेदनशील शिक्षक हो सकते हैं। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है बच्चों के समूह के बीच, ये यहाँ पर भी एक शब्द जो है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए द्वंद्व। तो बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? द्वंद्व यानी कि जब तनाव हो जाता है, बीच में लड़ाई हो जाती है, इसे हम द्वंद्व कहते हैं। तो जब कभी बच्चों के बीच में द्वंद्व की स्थिति हो तब क्या करना चाहिए? अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। शिक्षक यह करे, दूसरा मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे या बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो सबसे अच्छा यदि शिक्षक होता है तो उसका दायित्व होता है कि बच्चों के बीच संवाद करने में वो सहज बनाए, जिससे बच्चे स्वयं किसी समस्या को हल करना समझ पाए। तो उसका अंतिम जो उत्तर है वो सही होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।